दोस्तों आज मैं आपको सिखाऊंगा आरपीएफ एसआई इन कांस्टेबल प्रीवियस ईयर मैथ्स के क्वेश्चंस को हल करने का सबसे आसान तरीका। दोस्तों ये पहला सवाल देखना, ये आरपीएफ सब इंस्पेक्टर 16/1/2019 को पूछा गया है। इसने क्या पूछा है, एक बॉक्स में 3:5:7 के अनुपात में भिन्न प्रकार के पुराने सिक्के हैं जिनके मूल्य क्रमशः 1 रुपया, 5 रुपए और 10 रुपए है। यदि सिक्कों का कुल मूल्य 980 रुपए हो तो 10 रुपए के मूल्य वाले सिक्कों की कुल संख्या कितनी है। दोस्तों ये सवाल बहुत ही आसान सवाल है, इसको आप आसानी से सीख जाओगे। दोस्तों ये मैंने यहाँ पर लिख दिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जिसने सिक्के कितने दे रखे हैं, 1, 5 और 10 रुपए का, तो सिक्के अपनों ने लिख दिए 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए। और इनकी संख्या कितनी है, इसने बोला कि एक बॉक्स में 5:3:5:7 के अनुपात में भिन्न प्रकार के पुराने सिक्के हैं। यानी कि अनुपात में ये पहले 3 दे रखा ना, तो ये 1 पहले दे रखा ना, इसका अनुपात 3 हो जाएगा। ये 5 बीच में दे रखा ना, तो ये 5 रुपए वाला सिक्कों का अनुपात ये हो जाएगा। और 7 बाद में दे रखा ना, तो ये बाद वाला 10 रुपए ना, ये 7 के अनुपात में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखना 1 रुपए का कितने सिक्के दे रखे, 3 सिक्के, तो अपने संख्या में 1 रुपए के 3 सिक्के कर दिए। 5 रुपए कितने सिक्के दे रखे, 5, तो 5 रुपए का 5 सिक्के कर दिए। 10 रुपए कितने सिक्के, 7 सिक्के, तो 10 रुपए का अपनों यहाँ पर 7 सिक्के कर दिए। और दोस्तों यहाँ पे देखना, अगर 1 रुपए का 3 सिक्के हो तो कितने रुपए होते हैं, 3 रुपए होते हैं। अगर 5 रुपए के 5 सिक्के हो तो कितने रुपए होते हैं, 25 रुपए होते हैं। अगर 10 रुपए के 7 सिक्के है तो कितने रुपए होते हैं, 70 रुपए होते हैं। यहाँ पर देखना दोस्तों, ये अपनों ने हल किया तो कितने रुपए निकल के आए, 3 रुपए, 25 रुपए और 70 रुपए। इन सबको जोड़ देंगे तो कितने रुपए हो रहे हैं, 70 और 25 कितने होते हैं, 95, और 95 और 3 कितने होते हैं, 98, 98 रुपए। अब दोस्तों यहाँ पे देखना, आपनों ने ये हल किया और कितने रुपए निकल के आए, 98 रुपए निकल के आए। लेकिन इसने क्या बोला कि यदि सिक्कों का कुल मूल्य 980 रुपए हो, इसने कितने दिए, 980 रुपए, और अपनों ने कितने निकाले, 98 रुपए निकाले। तो यहाँ पर ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखना 980 ना, 980 को हम ऊपर लिखेंगे और ये 98 ना, इसको नीचे लिखेंगे जो अपनों ने निकाले। अब 98 से 980 काटेंगे कितनी बार कटेगा, 10 बार कटेगा। इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये 10 आने के बाद इसने क्या पूछा, तो 10 रुपए के मूल्यों वाले सिक्कों की संख्या क्या है। तो 10 रुपए के मूल्य की ये सिक्के हैं और इनकी संख्या पूछी है। तो 10 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है, 7 है। तो हम 10 का गुणा 7 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा। तो ये 70 है ना, यही अपना आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है ना, यही इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखा है। ये तो यहाँ पर रुपए में दे रखे, आधे रुपए में आधे पैसे में दे रखे, उसको कैसे हल करते हैं उसकी लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप इस पूरे सिक्कों और पैसों वाले के सवालों को आसानी से सीख जाओगे। अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों ये दूसरा सवाल देखना, x का मान ज्ञात कीजिए। ये आरपीएफ सब इंस्पेक्टर 16/1/2019 को पूछा गया है। यहाँ पर इसने रूट के अंदर 729 दे रखा है, बाकी 27 दे रखा है, प्लस रूट के अंदर 784 बराबर 1 गुणित x दे रखा है, और इस x का मान हमें निकालना है। ये बहुत ही सरल सवाल है। दोस्तों 729 का मतलब क्या होता है, 729 किसका वर्ग होता है, 27 का वर्ग होता है। 27 गुणित 27 कितना होता है, यहाँ पर देखना 27 गुणा 27 कितना होता है, 729 होता है। तो हम 729 को कैसे लिख सकते हैं, 27 गुणा 27 लिख सकते हैं। ये रूट के अंदर है तो एक बाहर निकल जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा। 27 गुणा 27 रूट के अंदर है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक 27 बाहर आ जाएगा तो इसको हम 27 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखना दोस्तों, तो इस पूरे के जगह हम क्या लिख देंगे, 27 लिख देंगे। तो हम ये यहाँ पर क्या करेंगे, इसके जगह पूरा 27 लिख देंगे इसके जगह, और ये भाग्य 27 ऐसे कैसे ही कर देंगे। अब यहाँ पर देखना, ये प्लस का चिन्ह है, इस प्लस के चिन्ह को ऐसे कैसे लगाएंगे। अब रूट के अंदर इसने क्या दिया, 784। तो 784 का मतलब क्या होता है, 28 गुणा 28, 28 और 28 का गुणा करते हैं कितना आता है, 784 होता है। तो 784 किसका वर्ग होता है, 28 का। तो इसमें से एक 28 निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखना रूट 784 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 28 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर 28 लिख देंगे। बराबर में 1 गुणा x का मतलब क्या होता है, x होता है। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले भाग करेंगे। आपने बोर्ड मास नियम तो पता होगा कि सबसे पहले भाग करते हैं। मैं आपको इसी वीडियो में आगे बोर्ड मास नियम भी सिखा दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखना, इस 27 में हम इस 27 का भाग लगाएंगे। यहाँ पर देखना 27 में हम 27 का भाग लगाएंगे, कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये इसको हल करेंगे, कितना आएगा, 1 आएगा। और ये प्लस का 28 बराबर ये 1। तो यहाँ पर देखना इसका मान कितना हो जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 29। तो यहाँ पर देखना ये थोड़ा यहाँ पर ये प्रिंट मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर आप 29 लिख देना।
और यही इसका आंसर हो जाएगा 29। यहाँ पर कुछ अलग अलग आ जाएगा, यहाँ पर प्रिंट मिस्टेक हो गई है, इसका आंसर कितना हो जाएगा 29 आ जाएगा। दोस्तों ये तीसरा सवाल देखना, ये आरपीएफ कांस्टेबल 19/1/2019 को पूछा गया है। इसमें मैं आपको बोर्ड मास नियम भी सिखाऊंगा। दोस्तों बोर्ड मास नियम क्या होता है? दोस्तों मैंने यहाँ पर ये बोर्ड मास नियम लिख दिया है। बोर्ड मास का मतलब क्या होता है? बी से होता है ब्रैकेट। सबसे पहले किसी भी इस समीकरण में ब्रैकेट दे रखा है, उस ब्रैकेट को हल करेंगे। ब्रैकेट में कौन सा सबसे पहले हल करेंगे? ये जो छोटा ब्रैकेट दे रखा है ना, इस सबसे पहले इसको हल करेंगे। फिर उसके बाद मझले वाले ब्रैकेट को हल करते हैं, उसके बाद बड़े वाले ब्रैकेट को हल करते हैं। फिर उसमें कहीं पर भी अगर का लिखा हो तो सबसे पहले उस का को हल करते हैं। का का मतलब क्या होता है? गुणा, है ना। तो का को हल करते हैं। का को हल करने के बाद यहाँ पे देखना, ओ से मतलब ओप यानी का, है ना। डी का मतलब क्या होता है? डिवीजन यानी उसके बाद क्या हल करते हैं? भाग को हल करते हैं। अगर कहीं पर भी भाग का चिन्ह है ना तो उसको हल करते हैं। फिर एम का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। तो भाग के बाद हम गुणे का चिन्ह यानी कि मल्टीप्लीकेशन को हल करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद एस का मतलब क्या है? एडिशन यानी जोड़। फिर एस का मतलब क्या है? सब्ट्रैक्शन। तो इसके बाद हम क्या? घटाव को हल करते हैं। तो इसको कैसे याद रखेंगे दोस्तों? यहाँ पर देखना, इसका पूरा मतलब होता है वी बोर्ड मास। यहाँ पर वी का मतलब होता है वेन्यूकुलम। अगर कहीं पर भी अगर ये रेखा कोष्टक यानी बाल लगा हुआ रहता है उसको रेखा कोष्टक बोलते हैं। तो सबसे पहले उसको हल करते हैं। दोस्तों ये मैंने कंप्लीट सिखा रखा है। मेरा एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है फिफ्थ फेल स्टूडेंट, आप उस पर जाना, उस पर मैंने ये कंप्लीट सिखा रखा है। तो यहाँ पर वेन्यूकुलम नहीं है तो हम इसको नहीं देखेंगे, हम यहाँ से शुरू करेंगे ब्रैकेट से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये जो छोटा ब्रैकेट है इसको देखेंगे, इस पूरे को नहीं देखेंगे। तो इसको हम ऐसा कैसे लिख देंगे? 49 माइनस ये 16 प्लस ये मझला कोष्टक 39 माइनस। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर ये 29 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 29 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों? 22 बचेगा। अब यहाँ पर देखना, 29 में 7 गया तो कितना बचा? 22। तो ये माइनस का 22, ये कोष्टक हटेगा तो माइनस अंदर आ जाएगा, माइनस का 22। ये छोटा कोष्टक हट गया, ये मझला कोष्टक लग गया। यहाँ पर ये पीछे बड़ा कोष्टक, ये बड़ा कोष्टक। अब हम इस मझले कोष्टक को हल करेंगे तो इसको ऐसे कैसे लिखेंगे? 49 माइनस 16 प्लस, यहाँ पर देखना इसको हल करेंगे इतने को, तो 39 में से 22 जाएगा तो कितना बचेगा? 22 और 8 कितने होते हैं? 30 और 40 यानी कि 10, यानी कि 10 में से एक कम है 9। 9 और 8 कितने होते हैं? 8 दूनी 16 और 1 17, तो यहाँ पर आ जाएगा 17। अब दोस्तों यहाँ पर देखना, अब हम इस बड़े कोष्टक को हल करेंगे तो इसको आगे बढ़ाएंगे। 49 ऐसा कैसे लिखेंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे तो 16 दूना 32 और एक कितने होते हैं? 33 होंगे। तो ये 33 ऐसे कैसे लिख देंगे? ये तो 33 कोष्टक के अंदर आएगा, माइनस का गुणा हो जाएगा, माइनस 33 हो जाएगा। अब हम 49 में से 33 को घटा लेंगे, कितना बचेगा? 49 में से 33 को घटाएंगे तो ये 33 से आगे चलेंगे तो 33 में 7 जोड़ेंगे कितने आते हैं? 40, है ना। 40 और ये कितने? 49 है। यानी अगर हम 7 और 10 जोड़ते हैं कितने आ रहे? 17 आ रहे। लेकिन यहाँ पर देखना दोस्तों, यहाँ पर कितने? 33 है। 33 से अगर हम 7 चलेंगे कितना आ रहा है? 40 आ रहा है। आप ऐसे जोड़ना, यहाँ 33 में 7 जोड़े कितने आ रहे हैं? 40 पे चले गए। अब अपने को कहाँ जाना है? 49 पे जाना है, यानी कि इसमें 9 और जोड़ देंगे, है ना। तो ये कितना आ रहा है? 7 + 9। यहाँ पर देखना 7 + 9 कितने होते हैं? यहाँ पर अगर एक इसको दे देंगे तो ये 10 हो जाएगा। 10 + 6 कितना होगा? 16 होगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 16 हो जाएगा, है ना दोस्तों। अब अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, जिससे आपको ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों ये चौथा सवाल देखना, ये आरपीएफ कांस्टेबल 19/1/2019 को पूछा गया है। एक दुकानदार ने वस्तु को 112 रुपए में खरीदी और इसे 140 रुपए में बेच दिया, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्या बोला इसने कि एक दुकानदार ने किसी वस्तु को 112 रुपए में तो खरीदी और उसको 140 रुपए में क्या किया? बेच दी। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखना, खरीदने को हम क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। तो कितने रुपए में खरीदी? 112 रुपए में, तो 112 रुपए खरीदी और इसे 140 रुपए में क्या किया? बेच दी। तो बेचने को क्या कहते हैं? हम विक्रय मूल्य कहते हैं, सेलिंग प्राइस कहते हैं, विक्रय मूल्य कहते हैं। कितने रुपए में बेची? 140 रुपए में। अब यहाँ पे देखना, अगर हमने किसी वस्तु को 112 रुपए में खरीदी और 140 रुपए में बेच दी तो कितने रुपए का लाभ हुआ? तो यहाँ पर देखना, हम 112 से 8 चलेंगे तो कितना आ जाएगा? 120 से, और अपने को 120 और 20 कितने होते हैं? यानी कि 28। कितने रुपए का लाभ हो रहा है? 28 रुपए का लाभ हो रहा है। यहाँ पर देखना, क्रय मूल्य 112 रुपए में खरीदी, 140 रुपए में बेची, तो लाभ कितने का हुआ? 28 रुपए का लाभ हुआ। अब लाभ तो हुआ 28 रुपए का, लेकिन इसने क्या पूछा? लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए प्रतिशत में। तो लाभ प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं? यहाँ पर देखना, लाभ प्रतिशत बराबर होता है
लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य और प्रतिशत निकालने के लिए गुणे में 100। अब दोस्तों यहाँ पर देखना, आप लाभ प्रतिशत निकालो या हानि प्रतिशत निकालो, हमेशा बट्टे में क्रय मूल्य आएगा। लाभ प्रतिशत निकालोगे तो नीचे क्रय मूल्य आएगा, हानि प्रतिशत निकालोगे तो नीचे क्रय मूल्य आएगा। लाभ प्रतिशत निकालोगे तो ऊपर लाभ आएगा, हानि प्रतिशत निकालोगे तो ऊपर हानि आएगी। सिर्फ इतना सा चेंज होगा, लाभ प्रतिशत निकालोगे तो ऊपर लाभ आएगा, हानि प्रतिशत निकालोगे तो ऊपर हानि आएगी। और लाभ प्रतिशत निकालो या हानि प्रतिशत निकालो, हमेशा क्रय मूल्य नीचे आएगा और प्रतिशत निकालने के लिए गुणे में 100। अब हम इसमें मान लिख देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे लाभ कितने का हुआ, 28 रुपए का। ठीक है, कितने रुपए में खरीदी, क्रय मूल्य क्या है, 112 रुपए। 112 में गुणा कर देंगे ये 100 का, ये 100 का गुणा कर देंगे। अब हम इसको इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 6, और 2 से इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 14, और 14 28 14 42 14 चौक 56, 14 एकम 14, 14 चौक 56, 14 से 56 को काटेंगे कितनी बार काटेगा, 14 चौक 56। अब 4 से 4 एकम 4, 4 से 100 को काटेंगे 25 चौक 100, 25 चौक 100 यानी 25%। ऑप्शन नंबर डी है ना, यही इसका आंसर हो जाएगा। प्रतिशत में बोला तो ये इसका 25% इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये पांचवा सवाल देखना, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसने क्या पूछा, एक दुकानदार एक उत्पाद को 3627 रुपए में बेचकर उस पर 12.5% का लाभ कमाता है। उस वस्तु के क्रय मूल्य का आधा कितने रुपए के बराबर होगा रुपए में। यह आरपीएफ सब इंस्पेक्टर 16/1/2019 को पूछा गया है। तो दोस्तों इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है कि क्रय मूल्य का आधा, क्रय मूल्य का आधा यानी पहले हम क्रय मूल्य निकालेंगे। तो क्रय मूल्य का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर देखना, क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कोष्टक के अंदर ऊपर आएगा 100, नीचे आएगा 100। अगर लाभ हो रहा ना तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखना, उस पर इतने रुपए का लाभ होता है तो 100 प्लस लाभ प्रतिशत। अगर हानि होती तो 100 माइनस हानि प्रतिशत कर देते हैं। अब यहाँ पे देखना है, इसमें हम मान रख देंगे, क्रय मूल्य अपने को निकालना है तो क्रय मूल्य ऐसा कैसे लिख देंगे, क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है, कितने रुपए में उसने बेची, 3627 रुपए में बेची, यानी विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 3627 रुपए। अब ये 100 ऊपर ऐसा कैसे, ये 100 नीचे ऐसा कैसे, प्लस लाभ कितने का हुआ 12.5 का, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 12.5। इसको आगे हल कर लेंगे, मैं यहाँ पर हल करके बताता हूँ। यहाँ पर देखना, ये कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य 3627। अब इसके अंदर लगेंगे 100, नीचे 100 प्लस 12 कितने होंगे 112.5। इस दशमलव को हटाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, एक है ना, इस 10 ऊपर मल्टीप्लीकेशन होकर ये ऊपर चला जाएगा तो ये ऊपर 1000 हो जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा, मैं आपको एक और स्टेप बढ़ा देता हूँ, 3627 ऊपर कितना आ जाएगा 1000, और नीचे कितना आ रहा है 1125, है ना। अब यहाँ पर देखना, अब हम इसको 25 से काटेंगे, तो 25 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 25 चौक 100, और ये कितना 12, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 125, और 25 पंजो कितने होते हैं 125, यानी 5 बार कटेगा। अब 25 से इसको काटेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 25 चौक 100 और 40। अब यहाँ पर देखना 40 आना, 40 को हम 5 से काटेंगे, यहाँ पर लिख देता हूँ, तो 5 8 कितने होते हैं 40, और 5 9 कितने होते हैं 45 होते हैं। अब 9 से इसको काट देंगे तो यहाँ पर देखना 9 का 9 18, 9 27, 9 चौक 36, 4 बार कटा, ये पूरा कट गया, और इसमें नहीं जा रहा भाग तो ये शून्य लगा देंगे। 9 का 9 9 18, 9 27, ये 3, 403 गुणा 8, तो यहाँ नीचे एक ही बचा है। अब इसको हल कर लेंगे, 403 गुणा 8, अब इसको हल करेंगे कितना आएगा, 8 का 8 16, 8 या 24 का 4 हासिल का 2, 8 का गुणा हम 0 में करेंगे कितना आएगा 0 आएगा, ये 2 ऐसे कैसे हासिल का, 8 का 8 16, 8 चौक कितने होते 32, यानी कि क्रय मूल्य क्या निकल के आ गया दोस्तों, यहाँ पर देखना क्रय मूल्य क्या निकल के आ गया, क्रय मूल्य कितना निकल के आ गया, ये निकल के आ गया 3224, यानी कि 3224 क्या निकल के आ गया, क्रय मूल्य निकल के आ गया। लेकिन इसने क्या पूछा कि क्रय मूल्य का आधा कितने रुपए के बराबर है, क्रय मूल्य का आधा, तो हम क्रय मूल्य का आधा कर देंगे, तो क्रय मूल्य का आधा। अब यहाँ पे देखना 2 से हम इस आधा यानी कि 2 का भाग लगा देंगे, तो 2 से इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा। फिर ये यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, और ये इसको हल करेंगे 2, तो क्रय मूल्य का आधा कितना गया 1612, 1612। ऑप्शन नंबर ये सी है ना, यही इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, जिससे ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।